ठीक है, हमारी लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से जो लोग थे वो तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे अबाउट डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज, कि इनकी फिलॉसफी क्या ठीक है, उनकी फिलॉसफी क्या ठीक है। बट हमने देखा था दैट प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी कुछ भी तर्क वितर्क कर रहे थे, उनकी फिलॉसफी का खंडन प्रभुपाद शास्त्र के थ्रू कर रहे थे, और जो लोग थे वो बिल्कुल चुप हो जाते थे, उनके पास में कुछ आंसर ही नहीं होता था करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे देखेंगे। He talked with Marxists and explained that although Marx says that everything is the property of the state, the fact is that everything is the property of God. Only spiritual communism, which puts God in the center, can actually be successful. He discounted LSD visions as hallucinations and explained how God can be seen factually and what God looks like. Although these one time visitors came and went away, a few new friends began to stay on, watching the Swami deal with different guests. They began to appreciate the Swami's arguments, his concern was for people, and his devotion to Krishna. He seemed actually to know how to help people, and he invariably offered them Krishna consciousness. As much as they could do, they could take as a solution to their problems, a few begin to take the Swami's message to heart. So, see, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है जो यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर ठीक है, ये जो भी लोग हैं वो जैसे ये मार्क्सिस्ट ही है, कोई फिलॉसफी ही है ये, जिसमें मार्क्स कह रहे हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट की है। लेकिन क्या वास्तविकता क्या है कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो भगवान की है। देखिए यहाँ पर बहुत अंतर आ जाता है जब व्यक्ति जो भी वस्तुएं उसके आसपास में है उसका संबंध जब वह भगवान से देखता है, तो आप देखेंगे अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट कम्स इन हिज हार्ट फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग्स। डू यू अग्री विद दिस? इसके अलावा आप देखेंगे जो लोग जो मतलब सोच रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये लोग मेरे हैं, तो रेस्पेक्ट तो दूर की बात है, रेस्पेक्ट नहीं, एक्चुअली दे सी दोज थिंग एज देयर मीडियम ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और प्लस उनकी मेंटली होती है एक्सप्लॉइट करने की। तो ठीक है, ऑल दो प्रभुपाद ही वॉज मतलब जो भी ये फिलॉसफी है इसका खंडन कर रहे थे, लेकिन सत्यापित क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे जो लोग भी सेंस कर रहे थे कि ही वॉज नॉट पुटिंग हिमसेल्फ इन टू सेंटर, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डू दैट, खुद को सेंटर में रखने का प्रयास नहीं कर रहे थे प्रभुपाद। ही वॉज पुटिंग गॉड इन सेंटर, ही वॉज पुटिंग कृष्णा इन टू सेंटर। और देखिए प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि यदि हम भगवान की बात लोगों से कहेंगे तो क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा है, वे भी प्रसन्न होंगे, और सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा है, तो वे भी, क्योंकि आप भगवान की प्रामाणिक बात बता रहे हैं, तो वे भी प्रसन्न होंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर लोगों के साथ में हो रहा था। नए लोग थे, उनको कुछ मालूम नहीं था कि ये प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, बट स्टिल वे देख पा रहे थे उनका डिवोशन भगवान के प्रति, एंड दैट्स वाई इट वॉज टचिंग देयर हार्ट। क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान की बात कह रहे थे, प्रभुपाद जी भगवान को केंद्र में, लोगों का केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आप देखेंगे आज की सुबह की क्लास में भी प्रभु जी ने ये बात बताई थी। एक भक्त का बहुत अजीब सा क्वेश्चन था कि अभी तो हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो क्या ये भक्ति आगे जाके राग अनुगा हो जाएगी? तो इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी कि हमें क्या कहा जाता है, आप बताइए हमें क्या कहा जाता है? इफ वी आर फॉलोइंग रूप गोस्वामी, देन हमें रूप अनुगा कहा जाता है कि नहीं? आप ही से पूछ रही हूँ, हरि बोल।
हमें रूप अनुगा कहा जाता है कि नहीं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूप गोस्वामी जो है वे मतलब गोलोक धाम से है, और वे रूप अनुगा भक्त है, मतलब कि उनका भगवान के प्रति रूपानुगा भक्ति है। बेसिकली ये बात है, क्योंकि वे गोलोक से आए हैं। सो नाउ बिकॉज वी आर फॉलोइंग देयर फुट स्टेप्स, तो हमें भी आगे जाकर रूपानुगा भक्ति ही प्राप्त होगी कि नहीं? मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, इसका इंजेक्शन नहीं मिलता है ना, इसका कुछ उपदेश दिया जाता है, पर महाप्रभु स्वयं जो कि भगवान कृष्ण है, वे पृथ्वी पर आए हैं हमें रूपानुगा भक्ति प्रदान करने ही। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र मिला है। इफ वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा, वी आर फॉलोइंग महाप्रभु, सो हमें रूपानुगा भक्ति ही प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट था। एनीवेज, यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी भगवान को केंद्र में रख रहे थे, तो लोग इस चीज को सेंस कर पा रहे थे। सॉरी, रागानुगा, यस, रूपानुगा रागानुगा इज सेम थिंग। ओके, वी shall call our society ISKCON. Prabhupada had laughed playfully when he first coined the acronym. तो ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे थे कि जो हमारी ये सोसाइटी है, यहाँ पर हम लोग साथ में आकर डिस्कस करते हैं भगवान के विषय में, इसको इस्कॉन कहना चाहिए। सो देखिए, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आगे जो बताया जा रहा है वो हम डायरेक्टली समझने का प्रयास करते हैं कि अपना जो लीगल वर्क था वो तो प्रभुपाद जी ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था जब वे बौरी में रह रहे थे। बट क्योंकि इवन बिफोर इट्स लीगल बिगनिंग he had been talking about his इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उनके जो भारत में जो भी लेटर्स वगैरह वे भेजते थे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सो इट हैड अपियर्ड इन लेटर्स टू इंडिया एंड इन द विलेज वॉइस। तो देखिए, ये वही बात है जो हमने पहले भी, अगर आपने ये सुना होगा, ये वही पास टाइम है दैट प्रभुपाद ही वांटेड टू गिव हिज सोसाइटी अ नेम, कि किस नाम से सोसाइटी को जाना जाना चाहिए। तो उन्होंने लेटर्स वगैरह लिखकर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी उन्होंने राय ली थी, और यहाँ पर जो वेस्टर्न में जो लोग थे हु वर हिज फ्रेंड्स, तो उनसे भी ही वर टेकिंग सजेशंस। तो वहाँ पर लोगों ने क्या सजेशन दिया कि इट शुड बी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, बट नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, इट शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि देखिए, आगे यहाँ पर समझाया जा रहा है कि गॉड एक वेग टर्म है। इसका मतलब क्या है कि भगवान को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है। भाई अब सोचिए, अगर इस्कॉन की जगह इसका नाम अगर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस होता, तो भाई लोग तो अलग अलग, उनकी धारणाओं के हिसाब से वो तो अलग अलग व्यक्ति को भगवान समझ रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि वो कृष्ण, ये जान ही रहे कि कृष्ण ही भगवान है। सो दैट्स वाई उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कृष्णा। और गॉड कॉन्शियसनेस अगर कहा जाए तो लोग, यू नो, गॉड कॉन्शियसनेस थोड़ा इम्पर्सनल सा हो जाता है, क्योंकि गॉड ठीक है बोल रहे हैं भगवान भगवान, पर कौन? और आप इस चीज़ को देखेंगे भी, कोई जो दूसरे संप्रदाय हैं वहाँ पर लोग कहते हैं हमें उस परमात्मा, उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, बट वो परमेश्वर है कौन, दे डोंट नो इट, उनको पता ही नहीं है इसके विषय में। तो ये थोड़ा इम्पर्सनल सा हो जाता है, लेस पर्सनल, स्पिरिचुअली वीकर। सो दैट्स वाई प्रभुपाद इसको थोड़ा स्पेसिफिक रखना चाहते थे। अगर सोचिए, वहां जैसे हमें बताया जा रहा है वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो फिर किस तरह से, मतलब अगर गॉड कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाए तो वो तो अपनी धारणा के हिसाब से सोचने लग जाएंगे भगवान के बारे में।
तो इस वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड इफ वेस्टर्नर्स डिडंट नो दैट कृष्णा वाज गॉड, देन द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वुड टेल देम. कितना स्पेसिफिक है देखिए. इस तरह से प्रभुपाद जी ने जो नाम रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है कि भगवान कौन है. कृष्ण भगवान है. अगर लोगों को पता भी नहीं है तो इस्कॉन के माध्यम से उनको पता लग जाएगा दैट कृष्णा इज गॉड बाय स्प्रेडिंग हिज ग्लोरीज इन एवरी विलेज एंड टाउन. तो ये बात. कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने खुद ने एक फ्रेज रेंडर करके बताया था श्रीला रूप गोस्वामी जी की पद्यावली के द्वारा, जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी. कृष्णा भक्ति रस भाविता, जिसका अर्थ क्या है? टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द मेलो टेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा. But to register ISKCON legally as a non-profit, tax-exempt religion required money and a lawyer. Carl Jürgens had already gained some experience in forming religious, political, and social welfare groups. Carl Jürgens was a person, सॉरी, जो प्रभुपाद जी का जो शिप वगैरह था उसके अंदर, मतलब उसी में वो कुछ वर्क कर रहे थे. बाद में प्रभुपाद जी इनके घर पर भी रहे थे, अगर आपको याद हो. तो उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर इट. तो यस, उनका ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस था ये रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर ग्रुप्स को फॉर्म करने में. वॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट. और जब प्रभुपाद उनसे मिले थे बौरी में, तो उन्होंने उन कहा भी था कि वे प्रभुपाद जी की सहायता करेंगे. तो उन्होंने एक लॉयर से कांटेक्ट किया था, स्टीफन गोल्डस्मिथ. अब देखिए उनके विषय में बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति थे, ही वॉज अ यंग ज्यूइश लॉयर विथ अ वाइफ and two children and an office on Park Avenue, was interested in spiritual movements. अच्छा, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बात मुझे बतानी थी. ऊपर हमने ये गॉड कॉन्शियसनेस वाली भी जो बात पढ़ी थी, जिसे आई कनेक्टेड विथ अ पर्सन फ्रॉम लंदन एंड ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर. तो वो, मतलब इस बार मैंने जो कॉन्वर्जेशन था वो थोड़ा अलग तरह से उनसे स्टार्ट किया था. ही इज़ अगेन माई वीगन मेंटोर, बट आई एम मेंटरिंग हिम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आई एम ट्राइंग दैट. सो इस बार मैंने अलग तरह से क्या किया कि क्या आप हरे कृष्णा के बारे में जानते हैं? एंड यू नो वॉट, फॉर्चुनेटली ही ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. और मतलब ही इज़ वेरी रिसेप्टिव. ही ऑल्सो ग्रीट्स मी विथ हरे कृष्णा. और मतलब वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये जो हरे कृष्णाज हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी जेंटल पीपल. ये सारी चीज़ें वे बता रहे थे. तो मतलब आप इस चीज़ को देखेंगे कि कुछ लोग जो वास्तव में सज्जन होते हैं और स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भगवान अरेंज कर ही देते हैं उनको भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए. इस बात को देखिए, समझिए. जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस्कॉन की संगत में आया है, हर कोई इस्कॉन की संगत में नहीं आ रहा है. इस बात को प्लीज़ याद रखना चाहिए. हमारी यहाँ पे कॉलोनी की मैं बात कर लूँ तो लोगों को पता ही नहीं है अबाउट इस्कॉन. दे डोंट नो. और ये कोई देखिए सरप्राइज वाली बात नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं पता था. इनफैक्ट मैं इस्कॉन जाकर आई थी वृंदावन, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इस्कॉन टेम्पल है. बाद में आई सर्च्ड इट ऑन गूगल, भक्ति में आने के बाद में, कि पता नहीं क्या इस्कॉन टेम्पल कौन सा है वृंदावन में. देखते तो है, मंगला आरती वगैरह भी मैं अटेंड कर रही थी. तो बाद में जब मैंने उसका देखा, तो मैं मतलब दिमाग में आया, अरे यहाँ तो मैं गई हुई हूँ. और बाद में मुझे पता लगा, अच्छा वो जो मतलब वहाँ पर लोग कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर है वो, तो उसको अंग्रेजों के मंदिर से के नाम से मैं जान रही थी, इस्कॉन नाम से मैं उसको जान ही नहीं रही थी. सो यस,
आई वॉज दैट मच इग्नोरेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं या इनोसेंट होते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल सीकर्स भी ना हो, तो कैसे ना कैसे उनको भक्तों का संग मिलता है, भगवान करवाते हैं प्राप्त। और स्पेशली आप देखेंगे महाप्रभु, ही इज सो मर्सीफुल। उनका एकमात्र मिशन है कि इस कलयुग में जितना हो सके लोगों को भगवान के नाम का संपर्क प्राप्त हो, ताकि वे योग्य बन सके आगे जाकर भगवान के धाम लौटने के। तो ये बात एक्चुअली क्या अधूरी रह गई थी। हम जो राग अनुगा के विषय में बात कर रहे थे, प्रभु जी क्या बता रहे थे कि हमारे लिए राग अनुगा भक्ति क्या है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें, लोगों को भगवान का ये जो नाम है हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको करवाने के लिए उनको हम प्रेरित करें। दिस इज आवर राग अनुगा भक्ति। तो ये बहुत सुंदर बात है, हमें इस तरह से करते रहना चाहिए ट्राई। तो ठीक है, जब जो ये कार्ल है, इन्होंने उस लॉयर को बताया था प्रभुपाद जी के प्लान के विषय में, तो वो ऑलरेडी ही बहुत, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये काम, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू अ रिलीजियस कॉरपोरेशन, और ये एक इंडियन स्वामी जी के लिए था। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए थे, जहाँ पर प्रभुपाद जी अभी रह रहे थे अपार्टमेंट में, और उन्होंने सबके विषय में डिस्कस किया, उन जो भी इनकॉर्पोरेशन है, टैक्स वगैरह, टैक्स एग्जम्पशन एंड ऑल, और प्रभुपाद जी का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। इमिग्रेशन स्टेटस का मतलब होता है कि जो कंट्री जहाँ से पहले थे, तो वहाँ पर कुछ घपेला वपेला तो नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो कुछ उनके ऊपर बहुत लोन चढ़ जाता है या बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो फिर वो कहीं दूसरी जगह भाग जाते हैं। सो ही वॉज चेकिंग ऑल दोज थिंग्स एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ये जो व्यक्ति थे हु वॉज अ लॉयर, ये काफ़ी बार प्रभुपाद जी के पास जाया करते थे अब, और इस एक बार वो अपने बच्चों को भी लेकर गए थे, जिन्हें प्रभुपाद जी का सूप बहुत पसंद आया था जो प्रभुपाद जी ने बनाया था। अब सोचिए ना, प्रभुपाद जी के हाथों का प्रसाद उन लोगों को पाने को मिल रहा था। हाउ फॉर्चुनेट दे आर। सो देखिए, डेफिनेटली जो भक्त होते हैं, भगवान की जो भक्ति होती, सॉरी, भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुक ही होती है। भगवान किसी पर भी कैसे भी कृपा कर सकते हैं। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, दे आर ऑल्सो फ्री टू गिव मर्सी टू एनी वन एंड एवरी वन। किसी को भी मतलब दे सकते हैं, आप किसी को भी प्रीच कर सकते हैं, पता है आपको, यू आर फ्री। अभी आप नीचे खड़े थे वहां पर, तो आप चाहते तो उस ट्रैक्टर वाले को आप प्रीच कर सकते थे। यू कैन प्रीच टू एनी वन। और पता है, स्पेशली हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो समझ रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम ये बॉडी नहीं है, तो कभी भी इन सब विचारों से हमेशा मुक्त रहना चाहिए कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो उसको कैसा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इन सारे विचारों से हमें मुक्त रहना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर person will think about me if I am telling, if I am discussing these spiritual things with him or her. Because what matters is if Krishna is getting pleased. और भगवान बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो भी आप उनके विषय में देखिए। आप अगर प्रयासरत है कि आप किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो भगवान के पूरे पूरे इस तरह से पूरे हाथ फैले हुए भगवान के पूरा सपोर्ट आपको उनकी तरफ से मिलेगा। आई रियली सी दिस वेरी वेरी मच। तो इस तरह से करना चाहिए। जैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो जो जर्मनी से भक्त आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस तरह से डेली चैंटिंग करने आएंगे। एंड ही इज चैंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 hour एवरी डे। मुझे खुद को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हो कैसे रहा है। बट येस, बिकॉज कृष्णा इज देयर एंड कृष्णा नोज योर एफर्ट्स।
देख रहे हैं भगवान की आपकी जेन्युइनली इच्छा है कि आप किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं कि वो भक्ति करे, तो फिर भगवान भी उसको उस तरह से प्रेरित करते ही हैं। सो जस्ट कीप प्रेइंग। देखिए भगवान भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हैं। भक्त किसी पर भी कृपा कर सकते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही आप इस तरह से, ठीक है, नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पर कृपा कर रहे हैं। बट yes, this is one thing that you can connect any person with Krishna, and only you can do that. Why? Because you know the secret. आपको पता है कि भक्ति करके भगवान के पास जाया जा सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य लोगों को तो ये बात नहीं पता है। सो यस, तो इस तरह से उनके जो बच्चे थे उनको पसंद आया था प्रभुपाद जी का जो सूप था, और फिर धीरे धीरे वो शाम की क्लासेस भी प्रभुपाद जी की अटेंड करने लगे। एंड ही वॉज ऑफन द ओनली नॉन हिप्पी मेंबर ऑफ द कांग्रेशन। ओके, तो आपको ये बात पता ही होगी कि प्रभुपाद जी जिस एरिया में थे, तो वहाँ के एरिया में बहुत सारे हिप्पीज बैठे थे। अब बैठे क्या थे, मतलब रहते थे वहाँ पर। लेकिन अब उनकी प्रभुपाद जी की क्लास में भी सब हिप्पीज ही आ रहे थे उस टाइम पर। बट ये व्यक्ति इकलौते थे हु वॉज नॉन हिप्पी, मतलब ही वॉज नॉट हिप्पी, ही वॉज पर्सन। तो एक दिन शाम को क्या हुआ था, सारी उन्होंने जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है वो सब कुछ कंप्लीट करके आगे जो ये प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, इसको मतलब दे वर रेडी टू गो अहेड विद दैट। मिस्टर गोल्डस्मिथ जो है वे प्रभुपाद जी की कथा में आए, कीर्तन वगैरह उन्होंने अटेंड किया, और उनका उद्देश्य था कि सिग्नेचर वगैरह वो प्रभुपाद जी के ले सके फ्रॉम द ट्रस्टीज ऑफ द न्यू सोसाइटी। ओके, आगे देखिए। July 11 प्रभुपाद इज लेक्चरिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो लॉयर थे, ये इनका जो लॉयर वाला जो ड्रेस होता है उसमें अब वो आए थे, और गेट के वो पास में बैठे थे, वो जो स्टोर फ्रंट का जो गेट था जहाँ क्लासेस वगैरह होती थी, और क्लास वो सुन रहे थे प्रभुपाद जी का जो कथा लेक्चर था। और आप देखेंगे गेट के पास में बैठे थे, हमने ये सुना था, हमने ये पढ़ा था, आपने आपको याद हो कि प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था उसके आसपास बहुत शोर शराबा होता था, बाहर मार्केट से बहुत शोर होता था, कभी डॉग्स आर बार्किंग, तो इस तरह से बहुत शोर शराबा होता था। पर ये जो व्यक्ति थे ये प्रभुपाद जी की क्लास को बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। बहुत सारी वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे थे उसके बाद में भी। तो उस समय प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से जो मासूम लोग हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है, ये सो कॉल्ड जो स्कॉलर्स घूम रहे हैं और भगवत गीता पर अपनी उल्टी व्याख्या वो करते हैं। सच में मुझे कई बार ना लोगों पर थोड़ी दया आती है जो इस तरह से भगवत गीता, ठीक है वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी इच्छा है ये भगवत गीता पढ़ना, बट अनफॉर्चुनेटली सही परंपरा में पढ़ने की जगह वो पता नहीं कौन से अलग अलग जो स्पेक्यूलेटर्स हैं उनसे भगवत गीता सुनने के कारण पूरा कचरा कर देते हैं। और यहीं पर आप सोचिए उनकी बहुत अच्छी इच्छा है, भगवत गीता पढ़ने की इच्छा कोई छोटी इच्छा नहीं है। अगर परंपरा में इस तरह से पढ़ रहे होते तो बताइए कहाँ मतलब प्रगति कर लिए होते। मैं बता ही रही थी, एक व्यक्ति बता रहे थे कि कोई ग्रुप है तो उसमें लोग एक कोई व्यक्ति है, उनका मैं नाम नहीं रख रही, पर वो बहुत फेमस हैं, तो वो भी भगवत गीता वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो लोग उन व्यक्ति को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बता रहे थे दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो भी वो भगवत गीता पढ़ाते हैं। लेकिन वो सही परंपरा में भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे हैं। वो ये बात सत्यापित नहीं कर रहे कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो आप सोचिए उनकी, ठीक है वो स्ट्रिक्ट है, दे आर वेरी मच रेगुलर, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब गलत सोर्स से सुनने के कारण कितनी हानि हो रही है उनकी।
तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट हाउ स्कॉलर्स मिसलीड इनोसेंट पीपल विथ नॉन डिवोशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ भगवद गीता. Now, in recognition of attorney's respectable presence, and as if to catch Mr. Goldsmith's attention better, he introduces him into the subject of the talk. अब देखिए प्रभुपाद जी क्या, अब जैसे कि जो लॉयर साहब थे ये तो मतलब आए थे तो उनको पता नहीं था क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर गोल्डस्मिथ, वो जानते हैं कि जो एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं वो इंटरप्रिटेशन के द्वारा काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कोर्ट में जो लॉयर्स हैं वो कितना घपेला करते हैं, मतलब कुछ भी वो इंटरप्रिटेशन ही करते हैं. उनका तो काम ही ये है, किसी के ऊपर बेचारे के ऊपर, वो सीधा साधा इनोसेंट आदमी है उस पर भी केस लगा देते हैं, इतना मतलब वो इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो इसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोलकाता में देयर वॉज अ रेंट टैक्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, और कुछ जो एक्सपर्ट लॉयर थे उन्होंने पूरी चीज़, ये बात आप देखेंगे अगर आपको याद आ रहा हो, हमने फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ा था कि उस समय कुछ वॉर वगैरह चल रहा था और प्रभुपाद जी कलकत्ता में रह रहे थे. तो वहाँ पर लोग, गवर्नमेंट ही, उन्होंने अनाज वगैरह रोक दिया था, अनाज वगैरह की सप्लाई वो लोग नहीं कर रहे थे बाहर, और इस तरह से उन्होंने मतलब बहुत घपेलाबाजी किया था, लोगों बेचारे खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत इन्फ्लेशन हो गया था, महंगाई बढ़ा दी थी, बहुत मतलब इस तरह से हुआ था. तो ये जो रेंट टैक्स पास हुआ था गवर्नमेंट से, लॉयर्स जो एक्सपर्ट लॉयर थे उन्होंने बिल्कुल उनके इंटरप्रिटेशन से सब कुछ चेंज कर दिया था, पूरा जो केस था उसको रिवर्स कर दिया था. तो प्रभुपाद जी इससे सत्यापित क्या करना चाह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण का ये जो पर्पस यहाँ पर बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी और हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, तो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है. भगवान का जो पर्पस है वो सत्यापित हो कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने, इस वजह से ही भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं. भगवान भगवत गीता प्रवचन ही इस वजह से किए हैं ताकि लोग भगवान के भक्त बने. लेकिन ये जो अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, स्पेक्युलेटर्स होते हैं, ये भगवान के पर्पस को रिवर्स करने का प्रयास करते हैं थ्रू देयर इंटरप्रिटेशन. सो दैट इज वाई दे आर अनऑथोराइज्ड, क्योंकि परंपरा में वो बात नहीं बता रहे. तो अब वे प्रभुपाद जी उन लॉयर से कहते हैं कि ठीक है अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं. तो अब वो जो लॉयर थे वो खड़े हुए और वहाँ पर जो भी लोग थे उनको देखकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित थे, और उन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया था, आस्किंग फॉर द साइनर्स ऑन एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर द स्वामीज न्यू रिलीजियस मूवमेंट. तो अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ऊपर पढ़ा कि प्रभुपाद जी एक मतलब एक ऑथोराइज्ड सोसाइटी, एक सेंटर ओपन करना चाह रहे थे इस्कॉन, और उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होना ज़रूरी थी. तो अब उसके लिए वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे तो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था दैट इफ़ दे विश टू साइन फॉर द डॉक्यूमेंट, जो कि रिलीजियस मूवमेंट प्रभुपाद जी का नया चल रहा है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पर सब लोग यहाँ पर है, आप इनका एड्रेस ले सकते हैं सबका. तो यस, फिर जो लॉयर थे कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ, तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ आप ले सकते हैं. तो फिर इस तरह से प्रभुपाद जी सबका स्पेसिफिकली नेम बोलने लगे कि बिल आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, रफेल आप अपना दे सकते हैं, डॉन, रॉय, मिस्टर ग्रीनी. तो सबके इस तरह से प्रभुपाद जी नाम लेते लेते उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे. अब
जैसे जो मीटिंग है वो छटती गई, तो उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने साइन किया था ना, उनको आगे बुलाया गया था। और सब लोग वहाँ, वो जो छोटा सा स्टोर फ्रंट था जहाँ पर प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस कर रहे थे, वहाँ पर सब खड़े थे, वेटिंग टू लीव cursorily through the pages the lawyer has produced from his thin attached and to sign as he directs, yet not a soul among them is committed to Krishna consciousness. Mr. Goldsmith means his quota of signers, a handful of sympathizers with enough reverence towards the Swami to want to help him. ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि साइन कराने के बाद में वहां पर जो भी लोग उपस्थित थे, तो जो साइन मतलब करने के लिए आगे हुए थे, वे लोग थे जो नॉट अ सोल अमंग देम कमिटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब दे वर नॉट वेरी मच कमिटेड, दे वर नॉट वेरी मच सिंसियर और सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट स्टिल दे वर देयर। तो काफी लोग, एक तरह से ये साइन कराने का अर्थ क्या था कि काफी लोग प्रभुपाद जी का ये जो मिशन है उसमें साथ में थे, मतलब प्रभुपाद वॉज नॉट अलोन इन दैट। तो पहले जो ट्रस्टी थे, ही विल होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर until the first annual meeting of the corporation, and Michael Grant, जिन्होंने अपना नाम और एड्रेस लिखा था बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही, माइक की जो गर्लफ्रेंड थी जैन, और जेम्स ग्रीन, ये सब लोग थे। वो इतना सीरियस नहीं थे कि कुछ भी जो फॉर्मल ड्यूटीज वगैरह वहां पर बताई जाएगी उसको वो करे, रिलीजियस सोसाइटी एंड ऑल दोस, दे वर नॉट वेरी सीरियस। बट क्योंकि वे प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए खुश थे, दे हैव जेन्युइन लव फॉर प्रभुपाद, इस वजह से उन्होंने साइन कर दिया था बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। सो यस, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो सेकेंड ग्रुप है ट्रस्टीज के, विल अज्यूम ऑफिस फॉर द सेकेंड ईयर। तो इस तरह से हर साल ऑफिस कौन संभालेंगे, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। दे आर पॉल गार्डिनर, रॉय एंड डॉन। जो थर्ड ईयर के ट्रस्टीज हैं वो होंगे कार्ल येगन्स, बिल एप्स्टीन और रेफेल। सो दीज वर ऑल द फ्रेंड्स ऑफ प्रभुपाद इन अमेरिका। सो यस, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किसी को भी हाफ डजन भी मालूम नहीं था कि ये जो पेजेस हैं, लीगल पेजेस, इनका मतलब क्या है, इसमें लिखा क्या है। बस उनको ये पता था कि हाँ प्रभुपाद जी एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा उनको उन लीगल पेपर्स में क्या लिखा है क्या नहीं है कुछ भी उनको आइडिया ही नहीं था। Okay, why? For tax exemption, in case someone gives a big donation, and for other benefits an official religious society might receive. But these purposes hardly seem urgent or even relevant to the present situation. Who is going to make donations? Except maybe for Mr. Goldsmith, who has any money. तो अब देखिए, काफ़ी मतलब टैक्स वगैरह के लिए डोनेशन वगैरह तो होता ही, ऑल्दो ये जो सोसाइटी थी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल टैक्सेस वगैरह, और क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टैक्सेस वगैरह तो लगते ही, एक्सपेंसेस वगैरह होते ही है, और उसके लिए डोनेशन भी चाहिए होते हैं। पर कौन डोनेशन देता? ये जो लॉयर है मिस्टर गोल्ड स्मिथ, इनके अलावा तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं था जो कुछ डोनेशन वगैरह दे सके। लेकिन प्रभुपाद जी का फ्यूचर के लिए कुछ प्लान था। ये जो भी टेक्स्ट एजंक्शंस एंड ऑल, इनसे भी ज्यादा कुछ प्रभुपाद जी प्लान कर रहे थे। बेसिकली ये बात हम जान ही रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ आए क्यों हैं।
टू सर्व द पर्पस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ना, प्रभुपाद जी अ, जो भी मतलब आगे जाकर किस तरह से महाप्रभु के नामों का प्रचार होगा, ये जो भविष्यवाणी हुई थी, इसको फुलफिल करने के लिए बेसिकली प्रभुपाद यहाँ पर आए। टू फ्लरिश फॉर 10,000 years इन द मिड्स ऑफ द एज ऑफ कली। इस तरह से आपको पता है, इस तरह से बताया जाता है, तो यहाँ पर भी बताया ही जा रहा है कि जो इस्कॉन टेम्पल है, इट विल रन फॉर 10,000 years। आगे जो 10 साल, 10,000 साल है, 10,000 year इज अ वेरी बिग नंबर। बट हाँ, इस तरह से है। 10,000 दिन की बात नहीं हो रही, 10,000 सालों की बात हो रही है। सो इन द वास्ट कली एज, a period which is to last for like 32,000 years, the 1960s are but an insignificant moment। ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है कि किस तरह से ये मतलब जो ये जो साइकिल है युगों का, ये किस तरह से चलता है, ये सारी चीजें बताई जा रही है, जिसको भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन है आपका? ओके। हरे कृष्णा।